वेलकम टू रीनीट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम एक टॉपिक करते हैं 1 मिनट के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले बात करें तो सेल डिवाइड क्यों करती है। तो सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी सेल को, तो वो डिवाइड कर देता है। तो कौन कौन से इवेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल करता है अपना जो जीनोम है उसको डुप्लीकेट करवाता है, और उसके जो ऑर्गेनलीज है उसको क्या करता है, कंपोनेंट्स को भी डुप्लीकेट करता है ताकि वो किसको दे सके, डॉटर सेल्स को दे सके। ठीक है। तो जो सेल ग्रोथ है वो क्या होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। डीएनए सिंथेसिस कौन से फेस में होता है, एस फेस में। ये भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम फेसेस ऑफ सेल साइकिल की, तो यूकैरियोटिक सेल पहले हम बात करते हैं डिवाइड कितने टाइम में करती है, 24 आवर्स में। और यीस्ट की सेल डिवाइड करती है 90 मिनट्स के अंदर। तो इवेंट्स की बात करें तो इंटरफेस होता है और एक फेस होता है एम फेस। ठीक है। इंटरफेस यानी रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं हम। तो इसमें क्या करती है, सेल प्रिपेयर करती है। ठीक है। डिवीज़न के लिए जो होती है सारी प्रिपरेशन यही होती है। यानी जीवन फेस में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यहाँ पे ग्रोथ होती है, पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। डीएनए रेप्लिकेट करता है अगले फेस में, जिसको बोलते हैं अपन सिंथेसिस फेस या एस फेस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन करता है। जो क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं, बट इसका कंटेंट क्या होता है, वो डबल होता है। डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, ये याद रखना। G2 फेस में भी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर एम फेस की बात करें, इसमें ही एक्चुअल सेल डिवाइड करती है। तो इसको बोलते हैं अपन ड्रामेटिक फेस, क्योंकि यहाँ पे सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। इसके भी दो फेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और कैरियोकाइनेसिस में भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है। प्रोफेस में क्या होता है, जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। और मेटाफेस में क्या होता है, विजिबल अच्छे से होता है, और इसमें मेटाफेसिक प्लेट भी बनती है। एनाफेस में जो है सेंट्रोमियर वो डिप्लीट कर जाता है, और टीलोफेस में जो अपोजिट क्लोज में चले जाते हैं।